देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़हन कान्नहुम बुनियानुल मरसूस। सुभान अल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि बुनियानुल मरसूस जैसा ऑपरेशन, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि दुश्मन ने जिस कौम को ललकारा है, ठीक है ना, जिस मुल्क की जिस मुसल्लह अफ़वाज को ललकारा है, कि मेरे ख्याल से वो दुश्मन हमें जानते नहीं है अभी कि हम कौन है। आप 2008 को उठा के देख लीजिए, मुंबई अटैक, नाम पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। इनको जब कुछ नहीं मिलता तो पाकिस्तान बात है, तो पाकिस्तान, इनको पाकिस्तान नजर आता है। वो एक इनका जो हदफ इन्होंने बनाया हुआ है, और दे आर वर्किंग विद द ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है ना। तो मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले तो भाई मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है, अपनी पूरी कौम को। तो इस ऑपरेशन की यानी कि कामयाबी के ऊपर मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मैं कहता हूँ कि दुश्मन हमारा इंतजार करे कि हमारे अगला लाहे अमल क्या होगा। देखिए, तारीख गवाह है, जिल्लत और रुसवाई हमेशा पानी बंद करने वालों की ही किस्मतों में आई है, ठीक है ना। और जब जब ये फर्जंदान तौहीद ने, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है ये बात बोलने में, कि जब जब फर्जंदान तौहीद ने अल्लाह अकबर का नारा मार के, नारा हैदरी लगा कर बाहर निकले हैं सफ़े दुश्मन को चीरने के लिए, तो हमेशा माशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर बनी है, और जो आने वाले वक्त में भी बनेगी। तो वो किसी ख्वाब ख्याल में ना रहें। अब माना कि हाँ हमारी कौम जो है वो थोड़ी सी सो रही है, मगर जिंदा है, मरे नहीं है। व्हाट इज दैट। शान की तरफ आते हैं कि मोदी का एक बयान आया कि हाँ जो तैयारे गिरे उसका हम बदला नहीं है। शान में जी, आप अभी एक जर्नी पर थे, मैं एक छोटा सा उसका समरी आपसे जानना चाहूँगा कि आप बॉर्डर पर मौजूद थे, तो उसका अहवाल थोड़ा सा बताइए। कुछ चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, मगर डेफिनेटली आई एम ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और एक ये बहुत बड़ा चैनल है जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ, तो टोटल समरी तो आई कैन नॉट डिफाइन। हाँ, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आंखों देखा मंजर है। और रही बात इंडिया की, देखें तो ये जो बेसिकली राफेल है ना, ये राफेल नहीं है, ये रॉ फेल है, ठीक है ना, ये रॉ फेल है। तो इनको क्या लगता है ये हमारी आईएसआई के सामने स्टैंड करेंगे? नहीं, हमने इनको खाकर खून चटाया है, बहुत दफा चटाया है, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, और इंशाल्लाह जब तक जिंदा है हम ईमान के शहजादे हैं और इनको चढ़ाते रहेंगे। कल मेरा सवाल था कि कहीं मेरी आंखों में मोतिया तो नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने कोई सफेद झंडा नहीं लहराया जो कि उनकी चेक पोस्ट पर लहराया गया था। तो मैंने कल ही सवाल किया था कि मेरी आंखों में मोतिया था जो मैंने देखा था, मुझे क्लियर कीजिएगा। तो वो कल का भी यही सवाल था। तो भाई आपने खुद झंडे लहराया, हमारी अफवाज पाकिस्तान में कोई झंडा नहीं लहराया। देखें, इसको हम ये कह सकते हैं कि किसियाना बिल्ला नुल से खम्मा, ठीक है ना। तो ये एक मुहावरा है, और जाहिर सी बात है जब दुश्मन बौखलाहट का शिकार हो जाता है तो फिर उसकी हिकमत अमली कुछ इस तरीके की हो जाती है, वो कुछ इस तरीके की हरकतों से सरजद हो रही होती है। जब दुश्मन बौखलाहट का शिकार होता है तो वो सफ़ेद झंडा भी लहराएगा, तो वो कभी भी यानी कि कुछ भी कर सकता है। व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यानी कि बोलना नहीं चाहिए, एक गाय का पानी पीने वाली कौम, तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गाय का पानी। सीज फायर के बाद के हालात बताइए। देखिए, सीज फायर, आप अभी इससे पहले की जंग का भी आप हालात ले लीजिए, तो सीज फायर इन लोगों ने जब भी किया है, हमेशा सीज फायर की एवल्यूशन इनकी जानिब से हुई है, ठीक है ना। ये तो धोखा तो हमें सदियों से देते आ रहे हैं। इनको पता है कि हम मुस्लिमीन हैं, और अगर कोई हमसे वादा करता है तो हम उसकी पासदारी भी करते हैं, अगर हम किसी से वादा करते हैं तो हम उसकी पासदारी करते हैं। इनको ये बात पता है। और दुश्मन हमारा हमेशा इसी चीज़ से फ़ायदा उठाता है कि इनको वादा करके वादे की खिलाफ वर्जी करो, फिर नाम भी उठाओ, नहीं के ऊपर डाल दो, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये सीज फायर वॉल्यूशन, अब देखिए पाकिस्तानी एलओसी जो आपकी जीरो लाइन ऑफ कंट्रोल, जो आपकी जिसको कहते हैं जीरो लाइन, वो कितने किलोमीटर की है? 740 किलोमीटर का, ठीक है ना, जो आपकी एलओसी है। और जिस रात ये सीज फायर हुआ है, सीज फायर होने के 3 से 4 घंटे के बाद ही सामने से भारतीय अफवाज की तरफ से, यानी कि नापाक अफवाज की तरफ से सीज फायर के वायलेशन हुई हैं, और ठीक ठाक हुई है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यानी कि मर्दे मुजाहिद। अच्छा, एक बात है, वो हमारी आबादियों पे करते हैं, हम चौकियों की चौकियां उड़ा देते हैं। बिल्कुल, यही तो फर्क है, एक मुसलमान में एक काफिर में यही फर्क है। क्यों? क्योंकि हम उनकी मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाते हैं, उनकी मिलिट्री टारगेट्स को वो करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, वो हमारी सिविल आबादियों के ऊपर करते हैं। अब आप देखिए ना, जो इन्होंने पहला हमला किया, बुज़दिलाना बुज़दिल तरीन लोग, वो भी बच्चों पर था, उन्होंने बच्चों पर हमला करा, बच्चों पर हमला करा। यानी जब आपसे कुछ नहीं बन पड़ा, कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप यानी कि इस कदर नीच और इस कदर गिर चुके हैं कि आप हमारे बच्चों को टारगेट करेंगे यार? That is my point. अच्छा, वो वाली शर्म से डूब बनने का मुकाम है यहाँ पे शान में इन लोगों के लिए, कि जो बच्चों को करते हैं। मुझे ये बताया कि बड़ा अच्छा मुझे था कि पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं है और इंडिया इजराइल नहीं है, तो वो तो ताकत उनको पता लगी पाकिस्तान की क्या। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, मैं ये समझता हूँ। एंड सेकेंडली ये कि एक वॉर टैक्टिक होता है, यानी कि आप ये समझ लीजिए, जो आपने देखा होगा जो सिटी लेवल के ऊपर जो खुदा न करे अल्लाह न करे ब्लास्ट होते हैं,
तो पहले ये लोग करते हैं छोटी नौयत का धमाका, ठीक है ना। अब ये फितरत इंसानी है, हम इसको डिकॉय भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें होता ये है कि आपकी तवज्जो को मरकूज करना, ठीक है। अब जब सब एक जगह अगर डिकॉय खुदा न करे ब्लास्ट होता है कहीं पे, तो डेफिनेटली फितरत इंसानी है, हम सबके सब जाएंगे, जाके देखेंगे, देखो मुझे बताओ क्या हुआ है, पता चले क्या हुआ है। और जब लोग की पूरी लोगों की अटेंशन जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन वो जगह होगी जहाँ पर डिकॉय हुआ है, तो फिर वो लोग एक मेजर लेवल का जो है वो ब्लास्ट कर देंगे, मेजर लेवल का। अब ध्यान को भटकाने के लिए ये लोग हमेशा डिकॉय करते हैं। अब आप आज का सानिहा देख लीजिए, फौजदार में क्या हुआ है, ठीक है ना। हो सकता है, देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि खुदा न करे कुछ बड़ा होने के चांसेस हैं, मौजूद हैं, सही है ना। इस चीज़ से तो डिनाई नहीं है, क्योंकि दुश्मन मक्कार है, दुश्मन बुज़दिल भी है, दुश्मन मक्कार भी है। तो लेकिन दुश्मन के घर में घुसकर अल्हम्दुलिल्लाह मारना पाक फौज का काम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम उसके लिए भी तैयार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो पता है क्या, वो जवाब देंगे ना। अब भारत तो जवाब देगा, नई मूवी बॉलीवुड की बना के, आपको पता मसला है ये कि वो हैंडपंप उखाड़ ली तो उसका किया ना, मूवी तक किया। क्या वो हैंडपंप जो खाड़ते रहे हैं वो पाकिस्तान के, तो वो तो मूवी तक है ना, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। जाहिर सी बात है। अभी तो हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं आपकी फौज बैठी हुई है यहाँ पे, कभी आओ तो सही खुशबू लगा के पाकिस्तान, क्या आपको बात है। बताएंगे। और इधर यहाँ पे वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगा, सबसे पहले तो अपना जनरल आसिम मुनीर सर को, सर परवरदिगार आपको बहुत कामयाबी अता फरमाए, आपका माशाल्लाह प्रमोशन हुआ है फील्ड मार्शल के ऊपर, तो पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मैं सबको मुखातिब करके आप सबको बहुत 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 मुबारकबाद देना चाहूँगा। दुश्मन का ऐसा ही मुंह तोड़ते रहिए, ऐसा ही जवाब देते रहिए, पूरी कौम आपकी शाना बशाना खड़ी है, हम भी सर से कफन बांध के बैठे हुए, ये सिर्फ कहने की हद तक के नहीं है। और बिल्कुल, और मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहूंगा कि हम बात जरूर करते हैं, लेकिन मेजर साहब के लिए मैं ये कहूंगा कि ये चुप रहकर दुश्मन के, कहते हैं ना कि इरादों को निस्ता नाबूद कहते हैं, इसको हमारी पाक आर्मी कहते हैं। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को, इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी बखैर, आपसे कल मुलाकात होगी। आज